हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मॉडल साल पेपर 2020 को लेकर। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देखने से पहले भाई साहब एवं हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे। तो आपके 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन होंगे वह आपके मैथ के होंगे और 51 से 75 तक के जो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के होंगे और 76 से 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वह केमिस्ट्री के होंगे। तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ फिजिक्स के 51 से 75 तक के क्वेश्चन को लेकर। मैं एमडी सर आप लोग को बता देना चाहता हूं आज के जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार हैं। चलिए देखते हैं वह कितने शानदार हैं, उनको हम देखते हैं कि वह कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा कितना होगा। पहला दिया है 1600 मीटर, बी वाला दिया है 1300 मीटर, सी वाला है 1500 मीटर और डी वाला है 1400 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें बी जो होगा वह राइट ऑप्शन होगा। कितना होगा आपका? 1300 मीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं, 52 देखते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं अगर इस सारे न्यूमेरिकल को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सॉल्व करके आपको दिया जाए या आप लोग अच्छे से सॉल्व करके देख पाएँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना है और वह काम क्या करना है, कमेंट करना है और कमेंट करके ये बताना है कि आप न्यूमेरिकल बोर्ड पर बताइए, तब जाके हम आपको बोर्ड पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। सिर्फ आपको केवल एक काम करना है, कमेंट करना है कि न्यूमेरिकल बोर्ड पर बताया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। 52 में क्या दिया है, एक लैंप पर 60 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है तो ऊर्जा की खपत दर लगभग होगी। तो इसमें सबसे पहले काम जो करना है वह लैंप का प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला होता है R बराबर V²/P से। यहाँ से R बराबर V²/P से जब सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुनः इसमें शक्ति पूछ रहा है कि P बराबर कितना होगा, तो P बराबर V²/R रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे V का जो मान रखेंगे 200 रखेंगे और इसमें जो V का मान रखेंगे 220 रखेंगे और P का मान यहाँ 60 है, यहाँ पे P का मान निकल जाएगा और R का मान निकाल के इसमें रख देना है। और कौन सा ऑप्शन आएगा सॉल्व करने पर ये ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन जो होगा वह C इज राइट ऑप्शन होगा। C वाला क्या होगा, वह आपका सही होगा। C इज राइट। जूल प्रति सेकेंड, 50 जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 5 किग्रा की एक बंदूक से 0.0 किग्रा की एक गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी। तो बंदूक किस गति से, यह आपका संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -0.25 मीटर प्रति सेकेंड या बी वाला 0.05 मीटर प्रति सेकेंड, सी वाला 0.50 मीटर प्रति सेकेंड या डी वाला 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। आखिर में कौन प्राप्त होगा, तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी 53 का जो है सी है ना भैया, यह सही होगा। ठीक है, सी वाला ही क्या होगा आपका सही होगा, यानी सी जो है आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 पे आते हैं। हम 54 में क्या दिया हुआ है आपका, एक कार्य विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार्य नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार्य विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय T कैपिटल T लगा हो तो
कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग कितना होगा, यही ध्यान देना है कि अधिकतम वेग कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा, आपका डी जो होगा वह सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 150 किग्रा का एक स्कूटर 800 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा 420 न्यूटन होगा, या बी वाला 450 न्यूटन होगा कि 360 न्यूटन होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है 55 का बी इज राइट ऑप्शन, यानी बी वाला क्या होगा आपका सही होगा, 450 न्यूटन। फिर यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 जब देखेंगे 56, ठीक है, 56 जब देखेंगे तो दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, तो वस्तु दर्पण से दूरी होगी कितनी, NF n-1 इंटू एफ। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका 56 का डी इज राइट ऑप्शन, यानी डी वाला क्या होगा सही होगा, यानी डी इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन लगा के बताया जाए तो उसके लिए आपको करना है कमेंट। जब आप लोगों का आएगा कमेंट तब हम बनाएंगे वीडियो, और वीडियो कैसा बनेगा आपका बोर्ड पे बनेगा। ठीक है, बोर्ड पे बना के बताया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, दिया है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी क्या होगी, 25 सेमी, 60 सेमी कि 500/3 सेमी कि 100 सेमी, कितना होगा। तो इसको हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसमें क्षमता निकालना होगा P बराबर P1 प्लस P2। अब P1 प्लस P2 का मतलब 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर, जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 4 डायोप्टर होगा। ठीक है, फिर F निकालना है तो 100 बट्टा लगा देंगे आप P, और P का मान कितना 4, और 4 से जब 100 भाग करेंगे तो आपका आएगा 25 डायोप्टर। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। दिया है यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा क्या होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 गुना हो जाएगा। अब भैया बताइए, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्त क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा कि समान बना रहेगा कि आधा हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा, तो बता देते हैं समान बना रहेगा, समान बना रहेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी है क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रांग एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ये प्रवेश करती है माध्यम प्रकाश के चाल, प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो यहाँ से आवृत्ति निकाल लेंगे C बराबर, ठीक है, C बराबर होगा आपका न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से आप न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालेंगे तो आपका आएगा 5×10⁻14 हर्ट्ज। फिर तरंगदैर्घ्य निकालना है तो उसके लिए होता है फार्मूला λ2 बराबर लिख लेंगे λ1 अपान कितना n। λ1 का मतलब ये 6000 एंगस्ट्रांग रख देंगे, और n का मान रखेंगे 1.5, तो 1.5 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4000 एंगस्ट्रांग। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका क्या होगा, डी सही होगा। अब चाहते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा के बताया जाए, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, और वह काम क्या है, कमेंट करना है कि बोर्ड पे बताइए, जितने भी न्यूमेरिकल है उसको बोर्ड पे बताइए, तो हम बोर्ड पे बताना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा वीडियो इस चैनल पर दूसरा है, इसलिए आप तो जब तक कमेंट करेंगे नहीं, रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी कितनी होगी? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा आपका 68 वाट कि 125 वाट कि 32 वाट कि 96 वाट। अब यहाँ पे होगा आपका कितना? 125 वाट। अब आपके माइंड में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे होगा, वैसे बता दे रहे हैं, तो वैसे बता दे रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, प्रत्येक न्यूमेरिकल बोर्ड पे बताया जाएगा, वीडियो के साथ बताया जाएगा, फेस टू फेस बताने आएंगे और अच्छे से समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किग्रा बर्फ़ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा कितना होगा? ये ध्यान देना है आपको। कितना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि सी वाला 20 डिग्री सेल्सियस होगा या डी वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। कितना होगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर हम 62 की बात करते हैं। 62 क्या है? किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है और 0.2 सेकेंड के बाद यह बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। तो इस सूत्र को इसको लगाने के लिए आप लगाएंगे E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई मतलब कहाँ से निकालेंगे? ये 8 × 10⁻⁴ वेबर दिया है, यहाँ पे 4 × 10⁻⁴ वेबर दिया है, इनका अंतर जो होगा वो डेल्टा फाई हो जाएगा और डेल्टा टी का मान 0.2 सेकेंड दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना? 0.2 मिली वोल्ट। यानी इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, 0.2 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर हम 63 की बात करते हैं। 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दोगुना कर दिया जाए कि F होगा बी वाला कि 4/F होगा कि 2F होगा कि डी बराबर 4F होगा। कौन होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है वह डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात करेंगे। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए, क्या कह रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा या कुछ परिवर्तन नहीं होगा यानी एक समान रहेगा या 50% से कम हो जाएगा। तो यह जो है यह आपका 100% अधिक हो जाएगा। 100% कब अधिक होगा? 100% कब अधिक होगा आपका? 100% कब अधिक होगा? जब पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों क्या कर दिया जाए? आधी कर दी जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या आधी कर देंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वह 100% अधिक हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी का है सही है। क्वेश्चन नंबर हम 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? ये ध्यान दीजिए। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। कितना होगा? 2% होगा कि 4% होगा कि 1% होगा कि डी बराबर 8% होगा? कितना होगा? तो आप बता दें। 65 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, इसलिए सी इज राइट ऑप्शन। 1% होगा। कितना होगा आपका? 1% होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। एक 4 किग्रा का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान एक समान गतिज से गति कर रहे हैं। उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा 4:1, बी वाला 1:2, सी वाला 1:4, डी वाला 2:1। इसमें से कौन सही होगा? तो आप लोग बता दें। इसमें से
डी वाला ऑप्शन सही है, 2:1। फिर से कहना चाहते हैं प्रत्येक न्यूमेरिकल को लगा हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है आपको, वह काम क्या है आपका, ध्यान दीजिए, वह काम है आपका कमेंट करना कि सर प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे बताइए और न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके बताइए। ऐसा कमेंट अगर आ रहा है कमेंट बॉक्स में तो हम आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। उसके लिए हमें जितना मेहनत करना होगा करेंगे, लेकिन आप लोग जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। इसलिए 2 संबंधी 1 होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, लिखा है 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी कितनी, 8000 कैलोरी या 80,000 कैलोरी या 80 कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, 80,000 कैलोरी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे, और 68 में क्या दिया हुआ है, 68 में क्या दिया हुआ है, 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 अंश के कोण से 1 मीटर की गति करता है, तब बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ए वाला है -10√2 जूल, और दूसरा बी वाला है 10√2 जूल, और क्या बोलते हैं सी वाला है 10/√2 जूल, और डी वाला है -10/√2 जूल। तो इसका जो होगा 68 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। एक चालक में, 69 क्या है आपका, एक चालक में, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, एक चालक में 3 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी। इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हिंट करते हैं। यहाँ पर I बराबर क्यू निकाल लीजिएगा। क्यू बराबर जो होता है, क्यू बराबर जो होता है I इंटू टी होता है। आई की जब आई का मान लेंगे 3 मिली एम्पियर है, इस मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर देंगे, और टी का मान जो 1 मिनट है उसको सेकंड में बदल के रखेंगे, क्यू का मान निकल जाएगा। जब क्यू का मान निकल जाएगा तो क्यू बराबर एन ई से आप एन का मान निकाल सकते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, इसमें जो है बी वाला जो होगा वह क्या होगा आपका, सही प्राप्त होगा, यानी बी वाला आपका सही ऑप्शन है। 70 है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा, कितना होगा, 700 मीटर क्यूब होगा कि 500 मीटर क्यूब होगा कि 1000 मीटर क्यूब होगा कि 900 मीटर क्यूब होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, वह कितना होगा, 900 मीटर क्यूब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वह आपका व्हीटस्टोन सेतु पर है। व्हीटस्टोन सेतु पर होने का मतलब यह है कि बीच वाला में कोई धारा नहीं बहेगा, तब जब इसमें धारा नहीं बहेगा तो है 2 ओम जो होंगे श्रेणी क्रम में होंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो आपका 4 ओम आएगा, ठीक है। ये 2 ओम भी श्रेणी क्रम में होंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा। तो ऊपर वाला नीचे वाला 4 ओम और समांतर क्रम में हो जाएगा, और समांतर क्रम में प्रतिरोध जो होता है किसी एक का आधा होता है, यानी 4 ओम है तो किसी एक का आधा, 4 का आधा कितना होगा, 2 ओम। अब 2 ओम जिस ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं कौन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा, यानी बी जो है आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, दिया है एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो T सेकंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, कितनी होगी। पहला है 2c T, बी वाला c और T, सी वाला c t पर -2, डी वाला CT/2। तो आपका इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा कितना, CT/2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? एक परीक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंगदैर्ध्य 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। तरंग का वेग क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना प्राप्त होगा? 12 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा कि 9 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा कि 7 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा कि 4 मीटर प्रति सेकंड होगा? कौन सा प्राप्त होगा ये ध्यान देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना? 900 मीटर प्रति सेकंड, यानी 73 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 को देखते हैं। फिर बताना चाहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहते हैं कि लगा हुआ मिले तो उसके लिए आपको काम करना है, एक काम करना है, और वह काम क्या है? कमेंट करना है। कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा किसके? तो जो आकर्षण बल होता है वह बीच की दूरी के बीच अनुपाती होता है। अब आगे जो है वह देखेंगे कितना होगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या होगा? आपका सही प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर केवल एक बचा हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 75 जो है वह कितना होगा? क्वेश्चन नंबर एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी 800 जूल होगी कि 320 जूल होगी कि 8 जूल होगी कि 460 जूल होगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है। और इसमें हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। इसमें जो सही है वह आपका कितना है? 8 जूल है। ऑप्शन नंबर सी है। मात्र इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।